Bismillahirrahmanirrahim. I am going to share another lecture of business communication and report writing. And today's topic is non-verbal communication. First, we see the meaning of verbal. Verbal means usage of words or sounds. अल्फाज का इस्तेमाल, आवाज़ों का इस्तेमाल, या इस तरह भी कह सकते हैं हैविंग टू डू विद वर्ड्स, कि हम अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे वर्बल कहते हैं। तो नॉन वर्बल का मीनिंग हमारे पास हो गया गैर ज़ुबानी, नॉन लिंग्विस्टिक, बग़ैर अल्फाज की जो कम्युनिकेशन होती है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जो है वो देख लेते हैं कि क्या है नॉन वर्बल, कहाँ से स्टार्ट हुआ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेंचुरीज पहले की इसकी 1872 में ये इसकी हिस्ट्री इसकी स्टार्ट होती है। 1872 में चार्ल्स डार्विन ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया था सबसे पहले, और इसका वर्ड नहीं आया था नॉन वर्बल है कम्युनिकेशन का, बस ये एक्सप्रेशंस, थोड़े से इमोशंस, उनके बारे में स्टडी स्टार्ट हो गई थी। तो द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्टेड इन 1872 बाय चार्ल्स डार्विन। एक पब्लिकेशन चार्ल्स डार्विन ने दी थी जिसको द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स कहा जाता है, कि इंसानों में और जानवरों में इमोशंस को स्टडी किया था चार्ल्स डार्विन ने 1872 में। उसके बाद 1920 में थ्योरी आई बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिज्म जो है वो डिफरेंट लोगों ने इस थियरी को दिया, B.F. स्किनर भी थे जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन किया गया। इस तरह रिसर्च आगे बढ़ते बढ़ते 1955 में एडम स्कैंडॉन और रे बर्ड्सविस्टेल ने, इन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे स्टडी की थी। बल्कि रे बर्डविस्टेल के जो दौर में इसने जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वर्ड यूज़ किया था और इसको पायनियर कहा जाता है। कि ओरिजिनल स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बर्डविस्टेल ने की थी। बर्डविस्टेल ने जो स्टडी की थी वो क्या थी कि ह्यूमंस कैन मेक एंड रिकॉग्नाइज अराउंड 2,50,000 फेशियल एक्सप्रेशन, कि इंसान जो हैं वो 2,50,000 से ज़्यादा जो हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन बना भी सकते हैं और उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। तो इतनी जो है ये वास्ट स्टडी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, 2,50,000 से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, उनको समझना, उसकी स्टडी जो है वो बर्डविस्टेल ने की और उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नाम दिया गया। 1971 में, हिस्ट्री की बात हो रही है तो थोड़ा आगे चलते हैं, 1971 में एक स्टडी आई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, मेहराबियन स्टडी का जिसको नाम दिया गया। इसमें जो है कम्युनिकेशन जो पूरा प्रोसेस है उसको डिवाइड किया गया मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ड्स का रोल है वो 7% है, जो टोन ऑफ वॉइस है आपकी, कि टोन कैसी है, एग्रेसिव है, नॉर्मल है, पोलाइट है, कैसी टोन है, वो 38% है, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% है। इसमें जो हम दो चीज़ों को अगर लें, बॉडी लैंग्वेज को और टोन ऑफ वॉइस को, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के जो पूरा परसेंटेज बनती है वो 93% बनती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो एक कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रोल 93% है, आपके अल्फाज का रोल सिर्फ 7% है। हम यही कहते हैं कि जो हम बोल रहे होते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन है, बल्कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके पोस्चर जेस्चर्स क्या हैं, आपके क्यूज़ क्या हैं, वो ज़्यादा अच्छा जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके अल्फाज। अल्फाज जो है वो सिर्फ एक मैसेज बना रहे होते हैं। अल्फाज में आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है वो मैसेज को जो है वो पूरा बदल भी सकती है, इफ़ेक्टिव भी बना सकती है, उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज भी कर सकती है, या उसका मीनिंग में एक अच्छा इजाफा भी दे सकती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 20 स्टडीज़ आती रहीं। 1988 में
माइकल आर्गाइल ने डिफरेंट फंक्शंस बताए नॉन वर्बल बॉडी बिहेवियर्स के, और जो हैं वो डिफरेंट रिसर्चर जो है इस पे स्टडीज़ देते रहे। और ये भी कहा जाता है कि जो नॉन वर्बल, कुछ ऑथर्स ने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सारी कम्युनिकेशन का 2/3 है, 2/3 पार्ट पूरी कम्युनिकेशन का है। तो इसका रोल कम्युनिकेशन में इतना ज़रूरी है, इतना इसके बगैर अच्छी कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नॉन वर्बली चीज़ों को जितना हम जज कर रहे होते हैं, नॉन वर्बली एक्सप्रेशन देना और नॉन वर्बली एक्सप्रेशन को समझना, ये दो चीज़ें हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। कि आप जो है किसी को जज कर सकते हैं, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो लेते हैं वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आप जो है वो उसको जज कर लेते हैं। ऑथर्स और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 1/10 ऑफ सेकेंड में आप नेक्स्ट पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। तो वो जो इम्प्रेशन 1/10 सेकेंड में उसने कोई बात तो नहीं की होगी ना, 1/10 सेकेंड में तो आपने उसकी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही ली होगी, जिसमें पोस्चर, जेस्चर और जो है उसका क्या अपीयरेंस, उससे जो है मैसेज क्या कन्वे हुआ वो आपने रिसीव कर लिया और एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन बना लिया। जी, ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, कि ये कैसी इसकी रिसर्च जो है वो पीछे से चली आ रही है और बहुत से ऑथर्स ने, बहुत से रिसर्चर्स ने इस पे डिफरेंट पब्लिकेशंस की हैं और बहुत सी थेरीज़ हैं बिहेवियर की, साइकोलॉजी की, इसके बारे में। इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं, सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ यूजली अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आमतौर पे क्या समझी जाती है कि बग़ैर अल्फाज के मैसेजेस को भेजना और रिसीव करना। वैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन किसे लेते हैं कि मैसेज को भेजना और रिसीव करना, उसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वर्डलेस, बगैर अल्फाज के मैसेज को भेजना और रिसीव करना क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मे वेल बी कॉल्ड द वे टू डिलीवर एनी आइडिया और मैसेज विदाउट यूजिंग रिटन और स्पोकन वर्ड्स। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं अच्छे तरीके से कि ये कोई आइडिया, कोई मैसेज डिलीवर करने का एक अच्छा तरीका है। हम बग़ैर कोई रिटन मटेरियल इस्तेमाल किए, बग़ैर कोई अल्फाज का इस्तेमाल किए एक अच्छा मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, एक अच्छा आइडिया भी दे सकते हैं। एक अच्छा कोई क्यू देना, कोई जेस्चर देना भी एक पूरा मैसेज होता है। सच मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस एट्सेट्रा। इस तरह के जो मैसेज होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ये जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जेस्चर्स, पोस्चर्स क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे कि इनके थ्रू जो है, अपीयरेंस के थ्रू आपका एक मैसेज जो है वो कन्वे होता रहता है। ये सब चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन ही है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल। बहुत से एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिकेशन का बहुत अहम हिस्सा, बहुत वाइटल जो अहम पार्ट है, जिसके बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, जिसके बगैर एक मैसेज सही कन्वे नहीं होता, वो नॉन वर्बल है। एवरी डे वी रिस्पॉन्ड टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल बाय नॉन वर्बल क्यूज एंड बिहेवियर्स। हम हर रोज़ सैकड़ों लोगों को अपने नॉन वर्बल क्यूज़ कहते हैं, इशारों को, नॉन वर्बल बिहेवियर से, नॉन वर्बल क्यूज़ से रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत से लोगों को हम इस तरह के रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू कर दें, अपना 1 डे की पूरी रूटीन में एनालाइज करें कि आपने कितने जो है वो क्यूज़ दिए हैं नॉन वर्बली, तो वो बहुत से आ जाते हैं। तो हम हंड्रेड्स ऑफ पीपल को डेली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो चूँकि कॉन्शियसली नहीं होता, इसलिए हम उससे अवेयर नहीं होते कि ये भी एक कम्युनिकेशन है। These cues and signals are so subtle that we are not consciously aware of them.
ये क्यूज़ इशारों को कहते हैं, ये साइंस, ये सिग्नल्स, ये इशारे, ये इतने मामूली होते हैं कि हमें इनका पता ही नहीं लगता। कॉन्शियसली बात चीज़ों का हमें पता ही नहीं लगता और वो हमने एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला मैसेज दे दिया होता है। बहुत से अनकॉन्शियस मैसेज जो है हम दे देते हैं, हमारे कॉन्शियस में वो बात नहीं आती कि हमने जी एक नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया है, तो अनकॉन्शियसली बहुत से क्यूज़ एंड सिग्नल्स जो हैं वो दिए जा चुके होते हैं। It is believed that almost 60 to 90% effect of message comes from non-verbal cues. ये बिलीव किया जाता है कि तकरीबन 60 to 60 से 90% एक मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नॉन वर्बल क्यूज़ का, सिग्नल्स का, साइंस का, इशारों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने मैसेज को एक इफ़ेक्टिवनेस देनी है तो उसके लिए 60 to 90% रोल किसका है कम्युनिकेशन में? नॉन वर्बल क्यूज़ का। तो इस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये था हमारा ब्रीफ सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताई कि ये है क्या, कितने लोगों ने इस पे स्टडी की, और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। फिर इंट्रोडक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें आपको पता लगा कि बेसिकली ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है किस चीज़ का नाम। आगे जब हम स्टडी करने जा रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी 6 कंपोनेंट्स हैं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में सब कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। पोस्चर्स, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, ये बॉडी लैंग्वेज के जो है वो सब हेडिंग्स के पार्ट हैं। उसके बाद आ जाती है पैरा लैंग्वेज, नेक्स्ट आ जाता है साइलेंस, फिर स्पेस, टच, टाइम। इनको 1 बाय 1 हम इनके डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है स्टडी करेंगे, तो इसलिए अभी मैं इधर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। ये सिर्फ एक हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स की है कि आपको पता लगे कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? नेम से ही जाहिर है, बॉडी लैंग्वेज आपकी जो बॉडी की ज़ुबान है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है किनेसिक्स, किनेसिक्स का ये मीनिंग है इस स्टडी को। बॉडी लैंग्वेज एक पूरी स्टडी है, उसको किनेसिक्स उस स्टडी का नाम है जिसमें बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है। इसकी डिफरेंट ये क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम जो टर्म्स पढ़ेंगे साथ साथ उनकी स्टडीज़ भी कुछ मेंशन होंगी। तो ये वर्ड किनेसिक्स है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नाम है जिसमें क्या आ जाता है? इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ स्टाइलाइज्ड जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अपीयरेंस। स्टाइलाइज कहते हैं कन्वेंशनल, अमूमी तौर पे, आम तौर पे। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वो फॉर्म है जिसमें आप अपने जेस्चर्स का, इशारों का, जेस्चर वर्ड इशारे से निकला है। पोस्चर, आपकी हालत कैसी है, बैठने की, उठने की, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या आप जो सामने आपके पर्सन है उसके साथ आपका आई कांटेक्ट कैसे, अगर आप कम्युनिकेशन करते हुए इधर उधर देख रहे हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, तब भी वो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है और वो मैसेज सही से कन्वे नहीं होता। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो मैसेज का मीनिंग बिल्कुल उलट भी सकते हैं। अगर आप एक डिफरेंट मूड में बात करें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन एक बात पे कोई और उसी बात को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ करें तो वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इस तरह जो हमने स्टडी एक पढ़ी है जिसमें मैंने आपको बताया बर्ड्स विस्टेल ने, जिसको पायनियर कहा गया है, जिसने शुरू की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसने ह्यूमन की 2,50,000 फेशियल एक्सप्रेशन की स्टडी दी थी। तो 2,50,000 जो है वो उसने बताया कि इतने एक्सप्रेशंस होते हैं। उस पर उसने जो है वो उतनों को रिकॉग्नाइज़ किया, उस पर वो स्टडी थी।
तो देखिए ये कितने ज़्यादा होते हैं। और अपीयरेंस आपकी क्या है, ये भी बहुत काउंट होती है, ये भी एक मैसेज कन्वे करती है पर्सनैलिटी के बारे में। तो एक पर्सन जो है जब बोले बगैर आप एक पर्सन जो है वो मैसेज कन्वे कर रहा होता है, आप उसकी पर्सनैलिटी से ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही ये कम्युनिकेशन हो जाती है, उसके जेस्चर से, पोस्चर से, कि वो किस तरह बैठ रहा है, किस तरह खड़ा हो रहा है, आप कैसे उसका हाथों का इस्तेमाल कैसा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, आई कांटेक्ट कैसा मेंटेन कर रहा है बात करते हुए, उसकी अपीयरेंस क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं बॉडी लैंग्वेज में काउंट होती हैं और ये एक मैसेज डिलीवर कर रही होती हैं। तो आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट होती है। आपको इसके ऊपर जो है बहुत वर्किंग की हर एक को ज़रूरत है। हम दूसरी चीज़ों पे तो बहुत काम करते हैं कि हम अच्छा बोलें, डिफरेंट, हमारे पास एक वोकेबलरी का बैंक होना चाहिए, हमारे पास अच्छे अल्फाज होने चाहिए बोलने के लिए, हमारी बात बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। आपके अल्फाज चाहे जितने भी अच्छे हों, आपके पास बहुत रिकॉर्ड भी हो बात का, आप किसी को बात अच्छी तरीके से समझानी भी आपको आती है, लेकिन जब तक आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टैक्ट्स नहीं हैं, आप बोल तो अच्छा लेते हैं लेकिन आपको ऑडियंस के सामने अच्छा पोस्चर देना नहीं आता, आपको बॉडी लैंग्वेज मेंटेन नहीं करनी आती, आपके जेस्चर अच्छे नहीं हैं, आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, आप फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहे बात करते हुए, तो वो वहीं पे ही आपकी कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाती है। तो ये इसका रोल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर बेहतर होगी तो उससे एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करती है। बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट होती है, पर्सनल लाइफ में डिफरेंट, प्रोफेशनल जिस तरह आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक पर्सन जो है वो अगर बड़ा अच्छी से इंटेलेक्चुअल होगा, वो उसके अच्छे डिग्री पे बड़ा अच्छा CGPA होगा और वो चाहे इंटेलेक्चुअली और स्टडीज़ उसने बहुत मेहनत से की हों, लेकिन अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वो जिस डोर से एंटर होके वो चेयर तक आया है वो ही पोस्चर अच्छा नहीं था, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था और उसको बात करने का तरीका नहीं आ रहा, तो वो नॉलेज जो आपके दिमागों में मौजूद है, जब तक आपको उसको डिलीवर करना नहीं आता तो उस नॉलेज का आपको भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को पूरा जो है वो बयान कर रही होती है। तो अगर एक पर्सन इंटरव्यू देने गया है और वो बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में स्ट्रेट जो है वो बैठा हुआ है, उसकी लेग्स का, उसके आर्म्स का, उसके हैंड्स का जो है पोस्चर एंड जेस्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। आपके पोस्चर एंड जेस्चर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस को भी शो करते हैं, वो डिजेक्शन को, ग्लूमी एक्सप्रेशन भी शो कर रहे हैं, यानी अगर आप कभी अपसेट हैं उसको भी शो कर रहे होते हैं, या आप कॉन्फिडेंट हैं उसको भी शो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पर्सनैलिटी को बहुत बता रही होती हैं। और जो पैनल में बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं जो कि इस चीज़ को भी जज कर रहे होते हैं कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो इस जॉब का प्रेशर ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा, और इस जॉब के हवाले से वो फिट आता है कि नहीं आता। तो ये सब चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में हमें पता लगा जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अपीयरेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं यहाँ इन सब को आगे डिस्कस करने से पहले ये भी बात कहूँगी कि जहाँ इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूरी है इनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, वहाँ इन सब चीज़ों को की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपको हर पोस्चर और हर जेस्चर का मीनिंग पता होना चाहिए, इससे आपको अगले की जो है वो कम्युनिकेशन समझने में आसानी होगी। ये चीज़ ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में काम आएगी बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो बिज़नेस लाइफ में आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प आउट करेंगी कि आप नॉन वर्बल मैसेजेस को कितना वाइजली जो है वो सुन रहे हैं, और इससे जो है वो काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी बिज़नेस में ग्रोम कर सकती है और आप एक्सेल कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जब आप इन चीज़ों पे वर्किंग करेंगे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, तो उससे बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं इंसान के लिए आसान होती जाती हैं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जब एक प्रॉपर लेवल के ऊपर आ जाता है
तो तब वो बाकी चीज़ों को हैंडल करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज में हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है पोस्चर। पोस्चर्स किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया पोस्चर कहते हैं हालत। अब हालत क्या? आपके खड़े होने की हालत, बैठने की हालत। द वे पीपल सिट और स्टैंड कैन से अ लॉट ऑफ हाउ दे फील। लोग किस तरह खड़े होते हैं, किस तरह बैठते हैं, ये बहुत कुछ बताता है उनके बारे में कि वो किस तरह फील करते हैं। आपका बैठना हर सिचुएशन के हिसाब से, हर इन्वायरमेंट के हिसाब से, आप इन्वायरमेंट में किस तरह का बैठना चाहिए, कैसा पोस्चर देना चाहिए और कैसे खड़े होना चाहिए, वो बहुत कुछ बताता है कि आपकी इनर पर्सनैलिटी क्या है, उसको बता रहा होता है। कि जो है ऐसे आप किसी गैदरिंग में बैठी हैं जहाँ आपने रिस्पेक्ट शो करनी है, तो आपका पोस्चर, आपकी अगर आप अपने पोस्चर से वो शो करवा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो है वो एक जो रिस्पेक्ट देने वाले पर्सन हैं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी के पोस्चर से ये शो करवा रहे हैं कि आपको कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो भी शो होता है। तो इस तरह आपकी इनर पर्सन जो है कि वो इंसान अंदर से कैसा है, ये उसके खड़ा होने से, उसका बैठने से, उसके चलने से, और इवन जो टीचर्स हैं वो एक स्टूडेंट की, वो क्लास में अगर बाद में आया है, उसका वो किस तरह डोर से एंटर होके क्लास में जा रहा है, उसी से ही टीचर एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को भी जज कर लेता है। तो इतना ये अहम है पोस्चर। द पोस्चर ऑफ अ पर्सन प्रोजेक्ट्स हिज पर्सनैलिटी। हर पर्सन का पोस्चर जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। हम इन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट करते हैं। हम सिर्फ अल्फाज पे ध्यान देते हैं या बातों पे ध्यान देते हैं कि कैसी बात होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए या बुरी, या किस तरह की होनी चाहिए। हम इस पे वर्किंग नहीं करते कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, किसी पर्सन का बात करते हुए अंदाज़ कैसा होना चाहिए, वो पूरी पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करता है। आपकी अल्फाज में भी वज़न तब आता है जब आपका बात करते हुए पोस्चर अच्छा होता है। समवन, अब इस तरह हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये 3 एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमें पता लगेगा कि डिफरेंट जो पोस्चर होते हैं वो क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं। समवन हु इज़ सिटिंग वेल बैक इन द चेयर। एक पर्सन है बहुत आराम से चेयर पे टेक लगा के पीछे होके बैठा हुआ है। लेग्स क्रॉस्ड एट द एंकल, उसने अपनी लेग्स को अपने टहनों पे क्रॉस किया हुआ है। मे बी सीन एज रिलैक्स, तो इस तरह पता लगता है कि वो बहुत ही रिलैक्स मूड में है। ये पोस्चर रिलैक्स मूड के लिए शो होता है। नेक्स्ट पोस्चर, समवन विद अ ग्लूमी एक्सप्रेशन। अगर एक शख्स, उसके फेस पे बहुत दुख है, ग्लूमी कहते हैं बहुत सैड होना, उसका सर नीचे, हेड डाउन, सर नीचे है, इज़ प्रोबेबली फीलिंग डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। तो ये क्या साइन है कि वो, उसे कोई बात बुरी लगी है या बहुत परेशान है। डिजेक्टेड का मतलब भी सैड में, अफसुर्दगी में आता है। तो ये वाला पोस्चर जो है वो ये एक्सप्रेशन देता है। नेक्स्ट, समवन सिटिंग फॉरवर्ड इन द चेयर लुकिंग इंटेंटली एट द स्पीकर इज शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट। एक पर्सन जो है वो अपनी चेयर पे आगे होके बैठा हुआ है, सिटिंग फॉरवर्ड, और जो शख्स बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है, इंटेंटली बहुत तवज्जो के साथ सुन रहा है। तो इससे पता लगता है कि वो उस इन्वायरमेंट में, उस बात में उसको काफ़ी इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट को शो कर रहा है। इसी तरह आप एग्जांपल लें, जिस तरह स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर लेक्चर के दौरान देख रहे हैं या बहुत रिलैक्स होकर बैठे हैं या वो इतना बॉदर नहीं कर रहे कि टीचर क्या बोल रहा है, तो ये चीज़ उनके इंटरेस्ट को शो करती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स सिटिंग फॉरवर्ड होते हैं और वो बहुत इंटेंटली जो है वो सुन रहे होते हैं, ये चीज़ उनके इंटरेस्ट को शो कर रही होती है कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं लेक्चर में। द एबिलिटी टू इंटरप्रेट सच सिग्नल इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन रिलेशन। ये वही बात है जो मैंने कहा कि अच्छा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना भी अच्छा बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के जो क्यूज़ हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो साइंस हैं, उनको भी बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। ये भी बहुत ज़रूरी है और इससे जो है वो गुड अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन रिलेशन
अगर आप अच्छे से, आप में ये एबिलिटी आती है कि ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी जो जिनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बल्कि अच्छे जो है वो ह्यूमन रिलेशंस भी बनते हैं, इस तरह अच्छे बिजनेस रिलेशंस भी बनते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, आपको इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए इन सिग्नल्स की। ये था हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट जो कि बॉडी लैंग्वेज था, उसमें पहली सब हेडिंग थी हमारी पोस्चर। नेक्स्ट सब हेडिंग हम बॉडी लैंग्वेज की देखते हैं, वो है जेस्चर। लास्ट हमारा टॉपिक आज के लेक्चर का। मोस्ट ऑफ अस वाइल टॉकिंग यूज हैंड्स एंड फेस। अब जेस्चर मैंने कहा था इशारे को कहते हैं। जिस तरह पोस्चर में आता है ना, कैसे खड़े हैं कैसे बैठे हैं, जिसमें ज़्यादातर आपकी लेग्स और आर्म्स यूज होते हैं। जेस्चर्स में ज़्यादातर आपके हाथ इस्तेमाल और फेस जो है वो इस्तेमाल होता है। तो बहुत जो हैं, हमें बहुत से जो हैं जब बात कर रहे होते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने फेस का इस्तेमाल करते हैं। इवन अभी आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं कि मैं जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, सिर्फ ऑडियो यूज़ हो रही है, लेकिन अब मेरे जो हैंड है वो इस तरह मूव हो रहे हैं कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन कह रही हूँ, मैं रियल में जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो इस तरह ये बिल्कुल अनकॉन्शियसली चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों पे बाज़ दफ़ा आपका इख्तियार भी नहीं होता, लेकिन ये फिर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम में से जो बहुत से लोग हैं वो बात करते हुए हाथ का इस्तेमाल करते हैं और फेस का इस्तेमाल करते हैं जब भी वो कोशिश करते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने की, किसी चीज़ को बताने की, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग देने की, तो हमारे हाथ, हमारा फेस इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। डेलिब्रेट मूवमेंट, डेलिब्रेट इरादतन जो मूवमेंट्स की जाती हैं, जो जानते हुए जो है वो सिग्नल्स दिए जाते हैं। एंड सिग्नल साइंस आर एन इम्पॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट मीनिंग विदाउट वर्ड। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट वे है। आप बगैर अल्फाज के भी डेलिब्रेट मूवमेंट्स करके, सिग्नल्स करके एक अच्छा कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो, एक अच्छा कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट दे सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस बना सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है, जिस तरह आप बात करते हुए जब टेलीफोनिकली बात करें तो आप स्माइलीज़ का जो यूज़ करते हैं, उसमें आपने स्माइलीज़ में देखा होगा फेसेस हैं, डिफरेंट फेसेस हैं, और हर फेस जो है वो एक बात को कन्वे कर रहा है। हैंड्स हैं डिफरेंट जो साइंस दे रहे हैं, जिस तरह विक्ट्री हैंड है, थम्स अप है, और इस तरह के बहुत से साइंस हैं जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। पूरा एक सिर्फ एक ही इमोजी को जो है वो शेयर करते हुए। तो सिग्नल्स और साइंस जो है वो इम्पॉर्टेंट वे है कम्युनिकेशन का, तो वो भी एक पूरा मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं नॉन वर्बली, और वर्ड्स की ज़रूरत भी नहीं होती और मैसेज भी कन्वे हो जाता है। टू कम्युनिकेट मैसेजेस डिफरेंट जेस्चर्स आर यूज्ड। अब हम जब मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो डिफरेंट जेस्चर्स की बात की गई है, लाइक नोडिंग इन एग्रीमेंट, असबात में सर हिलाना। जब हम हाँ में असबात में सर हिलाते हैं, या जब हमें कुछ नहीं पसंद होता तो हम निगेट करते हैं, निगेशन में सर, निगेशन मतलब ना, नहीं को कहते हैं। और नोडिंग इन एग्रीमेंट, अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप हाँ में जो सर हिलाते हैं उसको भी जेस्चर कहते हैं। पुटिंग योर हैंड टू योर चिन इन कॉन्सिडरेशन, आप अपना हाथ जो है अपनी थोड़ी के नीचे रख के जब किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं, इसका मतलब आप बहुत कॉन्सिडरेट हो के, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, या आप बहुत अटेंशन दे रहे हैं। या एक और सिचुएशन है फोल्डिंग योर आर्म्स इन बोर्डम, जब आप बोरियत महसूस कर रहे होते हैं तो आप अपने हाथों को बांध लेते हैं, तो ऐसा एक ये जेस्चर जाता है कि आप बोर हैं उस सिचुएशन से। एंड वेविंग योर आर्म्स टू कॉल समवन, या आप अपने हैंड्स और आर्म से जो है हिलाते हुए किसी को बुलाने का इशारा करते हैं, दूर से बुलाने का इशारा करते हैं बगैर वर्ड्स के। तो ये भी एक जेस्चर है कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो कितने जेस्चर्स हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं मैसेज अपना। लास्ट है हमारे पास एवरीवन मस्ट लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड सच जेस्चर्स केयरफुली। वही बात जो मैंने पहले भी की, ना सिर्फ इनको अच्छे से परफॉर्म करना ज़रूरी है, बल्कि इनमें आपकी ऐसी ग्रिप होनी चाहिए कि आप इनको रीड एंड अंडरस्टैंड भी कर सकें। इनको समझना
केयरफुली बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि अगले लोग हैं उनके जो जेस्चर्स हैं वो क्लियरली और बिल्कुल ठीक तरह से आपको समझ आएँ कि वो क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी इसमें हमारा बहुत जो है वो रहता है, ये बहुत पॉइंट्स हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, लेकिन चूँकि ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है तो मैंने सिर्फ इतना ही आज के लिए डिज़ाइन किया जितना मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम जो हैं वो बाकी जो पॉइंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ वो स्टडी करेंगे, उसकी जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं उन्हें देखेंगे। आप लोगों को आई होप लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।